इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ द डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के कुछ पैरामीटर्स हैं जो बहुत कंसीडर होते हैं इन द डिजाइन ऑफ द डायोड सर्किट। सो दीज पैरामीटर्स वुड बी वेल नोन टू द डिजाइनर। ये पैरामीटर डिजाइन करने से पहले सर्किट पता होनी चाहिए। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ द डायोड? फर्स्ट इज रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज। दिस इज द एब्सोल्युटली पीक वोल्टेज, मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज है up to which diode can conduct safely, that may be applied across the diode in reverse bias condition. Otherwise diode may damage due to excessive heat generation. So peak inverse voltage पता होना चाहिए। रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये मिनिमम रिवर्स बायस वोल्टेज है जिसके बाद रिवर्स बायस करंट बढ़ने लगता है फास्टली विद स्मॉल चेंज इन द रिवर्स बायस वोल्टेज। और स्टेडी फॉरवर्ड करंट मैक्सिमम करंट है जो पास हो सकती है कंटिन्यूसली थ्रू द डायोड इफ द स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड डीरेटेड। वैल्यू चेंज भी हो सकती है एट हाई टेम्परेचर, डीरेट कर सकते हैं उसे बाद में, लेकिन एक फिक्स वैल्यू रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर चेंज हुए कंडीशन तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी और डायोड में पीक सर्ज करंट। पीक सर्ज करंट वो मैक्सिमम अलाउएबल करंट है इस डायोड में अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, जहाँ तक कि डायोड सेफली कंडक्ट करता है। मे डैमेज बियॉन्ड दिस करंट। यदि इससे ज़्यादा करंट फॉरवर्ड बायस में फ्लो करा देंगे तो डायोड डैमेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हीट जनरेशन और द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम करंट इज सर्ज करंट। पीक सर्ज करंट तक ही डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है सेफली। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप है डायोड के अंदर इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इट वेरी स्लाइटली विद चेंज ऑफ द फॉरवर्ड करंट एंड द टेम्परेचर ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डायोड। और सिलिकॉन डायोड के लिए इसका वैल्यू होता है 0.7 वोल्ट और ये जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 वोल्ट होता है। टोटल कैपेसिटेंस जंक्शन के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एट ए स्पेसिफाइड करंट, जो मिलता है हमें कैपेसिटेंस उसी को क्या कहते हैं? टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द डायोड। स्टैटिक रिवर्स करंट। रिवर्स करंट क्या होता है? अंडर रिवर्स बायस कंडीशन डायोड में जो रिवर्स करंट फ्लो होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट का? एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल्स। तो इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा हर एक डायोड के लिए, वहां तक वो सेफली वो कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसका एक फिक्स वैल्यू रहता है, उसको बोलते हैं रिवर्स स्टैटिक रिवर्स करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। अभी डायोड में कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग इफेक्ट पावर इज डिलीवर्ड टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ द हीट। हीट में के फॉर्म में जो पावर डिसिपेट हो रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो फिक्स रहता है किसी डायोड का, उसको कहते हैं पावर डिसिपेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत काम आता है क्योंकि डायोड का पावर डिसिपेशन कम होना चाहिए और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, बियर कर सकता हो, या उसका पावर डिसिपेशन का लिमिट पता होना चाहिए हमें किसी भी डिवाइस का, तब वो हमें फ्रूटफुल होगा, कम पावर डिसिपेट होना चाहिए किसी। रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है एक्चुअल में? ये वो टाइम है जो डायोड लेता है स्विच ऑन होने से स्विच ऑफ होने तक के टाइम को क्या कहेंगे? रिवर्स रिकवरी टाइम। ऑन स्टेट में ट्रांजिस्टर डायोड उसको ऑफ स्टेट में आने में जो टाइम लगेगा उसे काम क्या कहेंगे? मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द डायोड फॉर द डिवाइस टू स्विच फ्रॉम ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाने में जितना टाइम लगता है उसको किसी डायोड का क्या कहेंगे? रिवर्स रिकवरी टाइम। इसको क्या कहेंगे? रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड। अभी देखेंगे हम आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल डायोड का पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल डायोड ऐसा डिवाइस है जो फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस रहता है और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहता है। फॉरवर्ड बायस में
रेजिस्टेंस जीरो रहने का मतलब करंट क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, और रिवर्स वाइज का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहने का मतलब क्या है, करंट जीरो आता है. तो देयर आर आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स. आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन फॉरवर्ड बाइस PN junction, ideal in forward bias ideal diode works as a conductor. कैसा काम करता है एज ए कंडक्टर. कैसा कंडक्टर काम करता है, जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टर वर्क्स एज ए कंडक्टर. और एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बाइस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो. जीरो रेजिस्टेंस होता है. इन रिवर्स वाइज गुड कंडक्टर कह सकते हैं इसको, गुड कंडक्टर या परफेक्ट कंडक्टर. वर्क्स एज ए परफेक्ट कंडक्टर. परफेक्ट कंडक्टर के लिए तरह काम करता है. इन रिवर्स वाइज, इन फॉरवर्ड बाइस आइडियल डायोड वर्क्स एज ए परफेक्ट कंडक्टर and forward bias resistance is equal to 0. In reverse bias ideal PN junction diode works as a perfect insulator. perfect insulator की तरह काम करता है. और रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनफिनिटी. तो थर्ड केस क्या हो सकता है, इन द फर्स्ट टू कंडीशन डायोड वर्क्स एज ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एंड इन फॉरवर्ड बाइस इट एक्ट्स एज ए स्विच ऑन की तरह काम करता है. In reverse bias it acts as a switch off की तरह काम करता है. और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे स्विच ऑन फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस स्विच ऑन. और कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड वोल्टेज वर्सेस फॉरवर्ड करंट. फॉरवर्ड वोल्टेज की जरूरत ही नहीं है, जीरो वोल्टेज में इनफाइनाइट करंट आएगा. और रिवर्स बाइस करंट जीरो होगा, वोल्टेज इन्फिनिटी आएगा. ये कैरेक्टरिस्टिक होगा ऑफ दिस आइडियल डायोड. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड. दिस डायोड वर्क्स एज ए इन दिस मैनर, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. नाउ डायोड ऑफर्स two types of resistance in the two types of supplies. One is a AC supply, second में भी है DC supply. यदि AC supply दिया तो उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो उसको बोलेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस. एंड द रेजिस्टेंस ऑफर टू द DC और स्टेडी स्टेट करंट, DC करंट में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलेंगे. तो दो रेजिस्टेंसेस ऑफ द डायोड, दो सप्लाई होते हैं, दोनों में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. पहले को बोलेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस. डीसी के लिए, डीसी में जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा स्टैटिक रेजिस्टेंस RS. एंड सेकंड वन इज डायनामिक रेजिस्टेंस. ये डायनामिक रेजिस्टेंस AC में होगा RD. तो स्टैटिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू static resistance offered to the DC supply. RS is equal to voltage by current. Voltage भी फिक्स रहेगा, करंट भी फिक्स. Ratio of the voltage to the current is the DC value of the voltage to the DC value of the current is the static resistance of the diode. Dynamic resistance of the diode
RD is equal to change in the voltage by change in the current. Change in the voltage because AC current voltage changes and current also changes in the voltage. So change in the voltage by change in the current is the dynamic resistance, and the current in the diode is given by I0 e to the power QV eta kT minus 1 and Vt is equal to kT upon Q. Substituting the Coulomb constant here, Q is the charge on one electron, so this value comes as T upon T is the absolute temperature 11,600 और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में है तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.026 आता है. E is equal to 27 plus 273 is equal to 300 degree centigrade. So Vt is equal to 300 by 11,600. So this comes as 0.06 volt. This comes as 0.03 volts. Now we can substitute this value Kt upon in place of Q upon K and T we can substitute Vt. So this formula becomes, ये formula हो जाएगा e की power v upon eta Vt minus 1. Eta is the constant, 1 होता है for जर्मेनियम के लिए और इसका वैल्यू 2 for सिलिकॉन डायोड. ये वैल्यू फिक्स रहता है सिलिकॉन डायोड. तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा with the help of if you differentiate this value I with respect to V. If you differentiate this equation with respect to V, dV, di by dV, eta is a constant, Vt also constant. So I0 e की power V upon eta Vt multiplied by 1 upon eta Vt and constant is 0. From this equation, I is equal to I0 e की power V upon eta Vt minus I0. So I plus I0 is equal to e की power I0 e की power V upon eta Vt. ये वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे. तो di by dv इज इक्वल टू क्या आएगा I plus I0 अपॉन eta Vt. ये किसका वैल्यू आ जाएगा हमारा द वैल्यू ऑफ dv by di by dv I0 अपॉन eta Vt एंड इन्वर्टिंग दिस वैल्यू उसका उल्टा कर देंगे तो हमें Rd मिल जाएगा dv by di is equal to eta Vt upon I plus I0. So this is the dynamic resistance of the diode. डायोड का ये डायनामिक रेजिस्टेंस है और DC को AC को की जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है that value of resistance is dynamic resistance and is given by eta Vt upon I plus I0. And another resistance also there, two resistances offered by the diode. One is bulk resistance. Bulk resistance denoted by Rb is equal to resistance of N region plus resistance of P region. N region और P region दोनों region के resistance के सम को क्या कहेंगे हम bulk resistance of the transistor of the diode. This is the resistance of the diode offered in the N region and P region. Next is junction resistance. Junction पे resistance जो होगा that resistance is known as junction resistance of the diode. Rj बोलेंगे इसको. इसका वैल्यू फिक्स रहता है और ये 25 मिलीवोल्ट बाय IF किसके लिए होता है इसका वैल्यू फॉर जर्मेनियम डायोड. जर्मेनियम डायोड के लिए होता है और इसका वैल्यू 50 मिलीवोल्ट अपॉन IF होता है सिलिकॉन डायोड. सिलिकॉन डायोड के लिए ये वैल्यू होता है. तो ये रेजिस्टेंस हो गए डायोड के. ये
इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड हो गए, और डायोड का और डायनामिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस पता लग गए, जंक्शन रेजिस्टेंस पता लग गए, बल्क रेजिस्टेंस पता लगे, और हमने पहले स्टडी किया है डायोड की एप्लीकेशन एज ए रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव। अब हम स्पेशल टाइप ऑफ डायोड लाएंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।